डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। बात करने जा रहे हैं वोकैबलरी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये। इसमें हम ये सीखेंगे कि वोकैबलरी को पढ़ना कैसे है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में किस तरह से वोकैबलरी बिल्डिंग करनी है। लेकिन वोकैबलरी बिल्डिंग जो है वो एक्टिव की जाती है, वो पैसिव वोकैबलरी बिल्डिंग आपके लिए किसी काम की नहीं है। पैसिव और एक्टिव वोकैबलरी में फ़र्क क्या होता है? जब आप वोकैबलरी पढ़ते हो और उसमें सिर्फ उसका एंटोनिम सिनोनिम सीखते हो और बाद में आप उस वर्ड को सिर्फ इसलिए याद रखते हो क्योंकि वो एमसीक्यूज़ में आपको सिनोनिम या एंटोनिम के बेस पे आ सकता है, ये पैसिव लर्निंग ऑफ वोकैबलरी है। एक्टिव लर्निंग ऑफ वोकैबलरी क्या है कि आप वोकैबलरी सीख के उसके साथ साथ उसका सिनोनिम, एंटोनिम, प्रोनाउंसिएशन, उसके यूसेज सीख के आप उसे अपनी डेली भाषा में यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एक्टिव लर्निंग ऑफ वोकैबलरी। अब यहाँ पे जो ये लेक्चर है, इसमें आपको ये मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं और बोल सकते हैं आपको सेंटेंस कंपोज करने के लिए भी। वेरियस एग्ज़ाम्स जैसे जुडिशरी के एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर सिविल सर्विसेज के और भी एग्ज़ाम्स एग्जीक्यूटिव्स के होते हैं, तो वहाँ पे सेंटेंस की कंपोजिशंस जो है वो पूछी जाती है डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। जबकि अदर देन दीज एग्ज़ाम्स, मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। अब एमसीक्यूज़ में आपको पूछा जाएगा सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस या मिसस्पेल्ड वर्ड्स। और अगर आपको पूछा जा रहा है वोकैबलरी में कंपोज करने के लिए, तो वर्ड से कंपोजिशन पूछ सकते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस से या कंफ्यूजिंग वर्ड्स की कंपोजिशन आपसे पूछी जा सकती है। सेंटेंस को कंपोज करने के लिए, अगर आपको सेंटेंस कंपोज करने के लिए आता है, तो कंपोजिशन के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए उसका पार्ट ऑफ स्पीच, आपको पता होनी चाहिए उसकी प्रोनंसिएशन, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, सिनोनिम, एंटोनिम, और एटलीस्ट आपको उसके 5 सेंटेंसेस पता होने चाहिए। तो हमारा फोकस रहेगा आपको यहाँ पे करवाने के लिए, क्योंकि इसमें आपका जो एमसीक्यूज़ है वो भी कवर हो जाता है और कंपोजिशंस भी कवर हो जाती है। तो दिस वुड रिमेन द पैटर्न। आपको ना यहाँ पे इस लेक्चर के बाद एक शीट मिलेगी, उसमें डिस्क्रिप्टिव में मैं डाल दूँगी। उस शीट को आपने डाउनलोड करना है जब भी आपने वोकैबलरी का लेक्चर लगाना है। आइए नेक्स्ट करते हैं। वर्ड्स जो होते हैं आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में लिखे जाते हैं, लेकिन वोकैबलरी जहाँ पूछी जाती है, वोकैबलरी पूछी जाती है सिर्फ 4 के बेस पे। पहले आता है नाउन, फिर आती है वर्ब, फिर आता है एडजेक्टिव और फिर आता है आपका एडवर्ब। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इसको देखना है कि नाउन अगर पूछा गया है तो उसकी सेंटेंस कंपोजिशन कैसे की जाती है। आइए सबसे पहले नाउन के बारे में कुछ फैक्ट्स जानें। आपको याद होगा, मैंने आपको क्लास में करवाया था कि नाउन जो है उसका प्लेस या तो एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है सेंटेंस में, राइट, या फिर जो उसके लिए हम वर्ब अपनाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ये ऑब्जेक्ट जो है ये भी या तो नाउन या प्रोनाउन से बनाया जाता है। तो सब्जेक्ट भी या तो नाउन या प्रोनाउन से बनता है और आपका ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन से या फिर प्रोनाउन से बनता है। फिर आपको एक चीज़ मैंने और भी समझाई थी कि आर्टिकल ए, एन और द, आर्टिकल ए, एन और द जब भी ये यूज़ किए जाएंगे, ये यूज़ किए जाएंगे किसके लिए? ये यूज़ किए जाएंगे नाउन के लिए, राइट। तो आप कभी भी आपका वर्ड जो है उसका पार्ट ऑफ स्पीच अगर नाउन है, तो आप उनमें आर्टिकल लगा के या उसे एज अ सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट आप यूज़ करके आप उसकी कंपोजिशन बड़े आराम से कर सकते हो। आपको ये सेंटेंस में दे रखा है एनकम्बरेंस। द फर्स्ट वर्ड इज़ एनकम्बरेंस। और जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप इसकी प्रोनंसिएशन देखिए। आप देखिए अनकम्बरेंस, इट इज़ अनकम्बरेंस। अनकम्बरेंस, मेरे साथ 5 बार बोलिए इसे, अनकम्बरेंस। इट्स अनकम्बरेंस, 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 अनकम्बरेंस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है ये। मीनिंग क्या है? एक इम्पेडिमेंट, एन इम्पेडिमेंट और अ बर्डन, यानी कि कहने का मतलब रुकावट है ये, बाधा है ये, किसी चीज़ में रुकावट जिसको हम कहते हैं, मेजर प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं, वो है। सिनोनिम आता है हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल एंड इम्पेडिमेंट। एंटोनिम्स आते हैं इंसेंटिव एंड वेंटेज। अब सेंटेंस देखिए, द हैविंग बैग वॉज एन इनकम्बरेंस ऑन आर हाइक। हम हाइक पे जा रहे थे तो हमारे लिए जो हैवी बैग हमने उठाया था वो सबसे बड़ी मुसीबत बन गया, सबसे बड़ी अड़चन बन गया। फियर कैन बी एन इनकम्बरेंस टू सक्सेस।
डर किसी भी सक्सेस के लिए एनकम्बरेंस बन सकता है, दैट मीन्स वो किसी के लिए ऑब्स्टेकल बन सकता है. सो ही सॉ रूल्स एज एन एनकम्बरेंस टू सी हिज फ्रीडम. वो रूल्स को रुकावट मानता है उसकी फ्रीडम के लिए. नाउ सी ऑल दी सेंटेंसेस में आप देखिए एन का यूसेज किया है, आर्टिकल एन का, एन एनकम्बरेंस, एन एनकम्बरेंस, एन एनकम्बरेंस. आर्टिकल्स यूज़ करने से आप जो भी वर्ड लगा रहे हैं वो नाउन ही होगा, दैट इज़ फॉर श्योर. अब देखिए द हैवी बैग वॉज एन एनकम्बरेंस. हैवी बैग उनके लिए एक अड़चन बन गया, राइट. फियर कैन बी एन एनकम्बरेंस. अब फियर आपका सब्जेक्ट है, कैन बी आपकी वर्ब है, एनकम्बरेंस आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे. ही सॉ रूल्स एज एनकम्बरेंस टू हिज फ्रीडम. रूल्स उसके लिए बन गए, क्या बन गए, अड़चन बन गए उसकी फ्रीडम के लिए. तो ये आपने एनकम्बरेंस का जो सीखा है, साथ ही के साथ इसको भी ज़रूर आप एक्नॉलेज कीजिए. हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, इम्पेडिमेंट, ये इसके सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स आपके पास आते हैं इंसेंटिव, एडवांटेज, राइट. इनको भी याद रखना है. तो अगर आप इसे कॉपी पे नोट करेंगे और साथ में लिखेंगे तब जाके ये आपका बनेगा. अभी से स्टार्ट नहीं करना है, आज तो आपने सिर्फ सीखना है कि वोकैबुलरी करनी कैसे है. आगे आगे चलते हुए हमने क्या करना है, इस वोकैबुलरी को कॉपी पे कहीं ना कहीं पे अपना बैंक बनाना है कॉपी में, ताकि आपका ए बी सी डी सारे जो अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स हैं एक जगह पे रिकॉर्ड हों और आप उन्हें अच्छे से यूज़ कर पाएँ. नेक्स्ट आता है वर्ड मेंडेसिटी. अब मेंडेसिटी, और एक चीज़ और बताते चले, मैं आगे भी बताती जाऊंगी, आपने इन चीज़ों को नोटिफाई करते जाना है. जैसे ये बात आपकी यहाँ पे ANCE, राइट, ये वर्ड जो है ये अपने आप में ही बताता है कि ये वर्ड जो है नाउन है. इसी तरह से अगर किसी वर्ड के पीछे ITY लगा है तो वही अपने आप को क्या बताता है कि ये वर्ड जो है ये एक नाउन है. अब आगे बात करते हैं, प्रोनंसिएशन इसकी क्या है, मेंडासिटी. इट इज़ मेंडासिटी, 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 मेंडासिटी. अब मेंडासिटी की जब मैं बात कर रही हूँ, इट इज़ अ नाउन. इसका मतलब है अनट्रुथफुलनेस, धोखाधड़ी, असत्य, डिसेप्शन, परजरी, फॉल्सहुड. सो ये इसके सिनोनिम आ गए, डिसेप्शन, परजरी, फॉल्सहुड, धोखाधड़ी जिसको हम कहें. एंटोनिम क्या आ जाएगा, ऑनेस्टी, वेरासिटी, कैंडर. एंड सेंटेंस देखते हैं, मेंडेसिटी कैन डिस्ट्रॉय ट्रस्ट बिटवीन द फ्रेंड्स. धोखाधड़ी जो है फ्रेंड्स के बीच में अगर हो जाए तो वो ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. मेंडेसिटी को हमने यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट लिया. मेंडेसिटी कैन डिस्ट्रॉय ट्रस्ट बिटवीन द फ्रेंड्स. ही वॉज नॉन फॉर हिज मेंडेसिटी इन बिजनेस. वो जाना जाता था उसकी मेंडेसिटी के लिए, बिजनेस में उसकी धोखाधड़ी के लिए, उसकी चालबाजी के लिए. पीपल डिसलाइक मेंडेसिटी इन लीडर्स. लोगों को बहुत नफ़रत होती है जब वो धोखाधड़ी देखते हैं किसमें, लीडर्स में. सो मेंडासिटी अगर हम बात कर रहे हैं मेंडासिटी, तो दैट मीन्स हम बात किसकी कर रहे हैं, धोखाधड़ी की. सिनोनिम है डिसेप्शन, परजरी, फॉल्सहुड. एंटोनिम आते हैं ऑनेस्टी, वेरासिटी एंड कैंडर, राइट. सो आपने देखा नाउन अगर आपके सेंटेंस में आता है तो उसे कैसे यूज़ किया जाता है. उसे एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, राइट. उसे यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, राइट. उसे यूज़ किया जा सकता है एज अ आर्टिकल के साथ, राइट. व्हाट, हु और whom का जवाब भी देता है. तो मेंडेसिटी और एनकम्बरेंस, आई होप यू हैव लर्न दीज वर्ड्स वेरी वेल. लीव द कमेंट सेक्शन विद यूजिंग दीज टू वर्ड्स एंड मेकिंग योर ओन सेंटेंसेस. नेक्स्ट चलते हैं. आपका वर्ड एक एडजेक्टिव भी हो सकता है. एंड एडजेक्टिव की खासियत क्या है, एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है. नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं. अब एडजेक्टिव में देखिए आपके पास पहला वर्ड आया सेलेशियल. सेलेशियल, सेलेशियल इसके पहले प्रोनंसिएशन पढ़ेंगे, ठीक है, और 5 बार पढ़ेंगे. सेलेशियल, सेलेशियल, सेलेशियल,
सेलेशियल, सेलेशियल। अब आता है ये एजेक्टिव है, इट मीन्स रिलेटिंग टू स्काई, स्पेस और हेवन। ये अर्थ की बात नहीं है, ये ज़मीन दुनिया की बात नहीं है, ये प्रलोक की बात है, ठीक है, अलौकिक बात है जिसमें स्काई है, स्पेस है, हेवन है। ये हेवनली है, कॉस्मिक है, एस्ट्रल है। सो हेवनली, ठीक है, यूज़ करते हैं, कॉस्मिक यूज़ करते हैं, एस्ट्रल यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ के लिए जो दुनिया की नहीं है बल्कि किसकी है, स्काई की, स्पेस की या हेवन की। एंटोनिम क्या आ जाता है, टेरेस्ट्रियल, जो होता है अर्थ का, अर्थली, या हम मंडेन कह देते हैं, जो हम रोज़मर्रा एक्सपीरियंस करते हैं। द सेलेशियल बॉडीज़ वर विजिबल थ्रू द टेलीस्कोप। अगर आप टेलीस्कोप से देख रहे हो किसी भी चीज़ों को तो सेलेशियल बॉडीज़ वहाँ पे आपको दिख जाएंगी। शी वॉज फैसिनेटेड बाय द स्टडी ऑफ सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स। वो बहुत फैसिनेट हुई, अट्रैक्ट हुई किससे, स्टडीज़ ऑफ सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स से। द नाइट स्काई वॉज फिल्ड विद ब्यूटिफुल एरे ऑफ सेलेशियल लाइट्स। तो जो नाइट स्काई था उसमें बहुत सारे क्या थे, सेलेशियल लाइट्स आ रही थी, यानी कि स्काई से, स्पेस से या हेवन से। अब नाइट स्काई है तो उसमें से रंग बिरंगी रोशनी अगर निकल रही है तो सेलेशियल नाइट्स, कई बार पूरी रात तारों भरी होती है तो आप देखेंगे तो बहुत चीज़ें विजिबल होती हैं उसमें। तो सेलेशियल लाइट्स की वजह से द व्यू वॉज सो स्पेक्टेकुलर, इस तरह से। तो सेलेशियल, जैसे मैंने बोला कि ये क्या है, एक एजेक्टिव है। एजेक्टिव है तो ये किसी नाउन की क्वालिटी बता रहा होगा। अब बॉडीज़ की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमने सेलेशियल लगाया, राइट। ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, नाउन है, उसके लिए सेलेशियल लगाया। लाइट्स हैं, ये नाउन है, इसके लिए हमने सेलेशियल लगाया। तो सेलेशियल कभी भी लगेगा वो नाउन या प्रोनाउन के लिए लगेगा, राइट। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है कार्पिंग। अच्छा, यहाँ पे भी एक बात और समझते हैं। ए एल से एंडेड जनरली, ए एल से या आई ए एल से एंडेड वर्ड हमेशा एजेक्टिव्स ही होते हैं। ये मैं बार बार आपको बताती रहूँगी ताकि आगे आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाए। नेक्स्ट आता है कार्पिंग, आई एन जी की फॉर्म में है कार्पिंग। अब कार्पिंग का मतलब क्या है, इट्स एन एजेक्टिव unnecessarily criticizing or complaining about something for trivial matter। छोटी छोटी बातों पे किसी को unnecessarily criticize करना उसे कार्पिंग कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सिनोनिम्स की, criticizing, complaining, fault finding, nitpicking। ये सारी चीज़ें आपकी किसके लिए हैं, कार्पिंग के लिए। एंटोनिम क्या आ जाएगा, प्रेजिंग, कॉम्प्लीमेंटिंग, सपोर्टिंग, एनकरेजिंग। हर कार्पिंग कमेंट्स, कैसे कमेंट्स, कार्पिंग यानी क्रिटिसाइजिंग कमेंट्स, कंप्लेनिंग कमेंट्स अबाउट द न्यू डिज़ाइन ओनली डिस्करेज द टीम फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। तो उसके जो क्रिटिसाइजिंग कमेंट्स थे, कार्पिंग कमेंट्स थे, उससे क्या हुआ, जो नए डिज़ाइन को लेके उसने दिए, उससे क्या हुआ, टीम डीमोटिवेट हो गई और आगे फॉरवर्ड वो बढ़ ही नहीं पाई। नेक्स्ट आता है, रादर देन बीइंग कार्पिंग अबाउट द डिटेल्स, लेट्स वर्क टुगेदर टू फाइंड अ सोल्यूशन। बीइंग के साथ जब भी आप कोई चीज़ लगाएंगे वो फॉर श्योर एक नाउन की तरह काम करेगी, राइट। अब यहाँ पे ये एक नाउन की तरह काम कर रही है कि डिटेल्स के बारे में कार्पिंग होना बंद करो, ठीक है, कंप्लेनिंग होना बंद करो, ठीक है, और लेट अस वर्क टुगेदर टू फाइंड अ सोल्यूशन। क्यों ना हम सोल्यूशन फाइंड करें, डिटेल्स के लिए ये कार्पिंग लगा है तो ये एडजेक्टिव ही रहेगा। सो रादर बीइंग कार्पिंग अबाउट डिटेल्स, लेट्स बी टुगेदर वर्किंग फॉर फाइंडिंग अ सोल्यूशन। तो क्रिटिसाइजिंग होने, डिटेल्स के बारे में क्रिटिसाइजिंग होने की बजाय चलो इकट्ठे काम करते हैं और सोल्यूशन ढूंढते हैं। ही वॉज नॉन फॉर हिज कार्पिंग नेचर, वो अपनी कार्पिंग नेचर के लिए जाना जाता है। कार्पिंग नेचर जो हमेशा दूसरों में फॉल्ट ढूंढता रहता है, ऑलवेज फाइंडिंग समथिंग टू कंप्लेन अबाउट, वो हमेशा लोगों की कंप्लेंट करता रहता है। ही वॉज नॉन फॉर हिज कार्पिंग नेचर, नेचर उसका कैसा है, कार्पिंग नेचर है, ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग, ऑलवेज फाइंड फॉल्टिंग, ऑलवेज निट पिकिंग, कंप्लेनिंग, राइट। सो यहाँ पे ये जो वर्ड हमने यूज़ किया, ये सारा ये किसके लिए यूज़ किया हमने, ये नाउन या प्रोनाउन के लिए। दैट इज़ वाई ये क्या बनता है, एडजेक्टिव।
तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस तरह से अगर आपके पास कोई भी एडजेक्टिव आता है तो सेंटेंस बनाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि जो बात हो रही है वो नाउन की विशेषता बताने के लिए होगी। तो कार्पिंग बता रहा है कमेंट्स का नेचर, डिटेल्स के लिए कार्पिंग वर्ड का यूसेज हुआ, नेचर के लिए कार्पिंग वर्ड का यूसेज हुआ, जो इसको क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव्स। आइए नेक्स्ट बात करते हैं वर्ब। अगर मैं बात वर्ब की करती हूँ तो वर्ब 6 तरह से होती है। सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है कि सब्जेक्ट के लिए हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, राइट। सब्जेक्ट के लिए वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब जो है वो V1 की तरह यूज़ हो जाती है, या फिर वो V1 के साथ S और ES लेती है, या फिर वो क्या करती है V2 में आती है, या फिर उसका यूसेज V3 की तरह होता है, या फिर उसका यूसेज V1 प्लस ING की तरह होता है, या फिर उसका यूसेज होता है 2 प्लस V1, राइट। अब इन सेंटेंसेस को ज़रा हम देखते हैं। यहाँ पे सेंटेंस आपके पास आता है, सेंटेंस आता है ही राइट्स, वो लिखता है, ही राइट्स। मैं लिखता हूँ, आई राइट। अब बात करते हैं कि उसने लिखा। अगर मैं ये कहती हूँ कि उसने लिखा तो ये बात आती है दे रॉट या ही रॉट, ही रॉट। थोड़ा सा पेन आज मेरा सही नहीं चल रहा है। नेक्स्ट आता है आपके पास आई एम सॉरी, इस बोर्ड की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मुझे। करते हैं, राइट। सो बात करते हैं ही हैज़ रिटन, राइट। अब पेन सही चल रहा है, ही हैज़ रिटन, राइट। अब अगर मैं कहूँ ही इज़ राइटिंग, यहाँ पे ING की फॉर्म यूज़ करूँ, ही इज़ राइटिंग, राइट। एंड आई वॉन्ट टू राइट, आई वॉन्ट टू राइट। तो ये 4, मतलब आप देखिए 6 तरह से यूज़ कर सकते हो। V1 कह सकते हो, V1 S और ES कह सकते हो, V2 कह सकते हो, V3 कह सकते हो, V1 प्लस ING या 2 प्लस V1, अगर आपके पास ये वर्ब आती हैं तो। आइए ज़रा देखते हैं। पहली वर्ब आपके पास आई सीड। अब सीड आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सीड आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि सीड, सीड्स, सीडेड, सीडेड, सीडिंग, टू सीड, या इस तरह से 6 फॉर्म इसकी आनी चाहिए। अब आपको जो गिवन है वो क्या है कि आपके पास है सीड वर्ब, और इसका मीनिंग क्या लेते हैं। सीड के जो प्रोनंसिएशन है वो काफ़ी सिंपल है, तो मैं बार बार नहीं बुलवाऊँगी आपसे। इट इज़ सीड, बट माइंड द वर्ड्स, ठीक है। एंड स्पेलिंग्स CEDE की बात हो रही है। दोनों का मतलब जो प्रोनंसिएशन है वो काफ़ी सेम है। टू गिव अप कंट्रोल और सरेंडर समथिंग ऑफन टेरिटरी और राइट्स। कहते किसी चीज़ को गिव अप कर देना, कोई कंट्रोल है आपके पास उसको गिव अप कर देना या सरेंडर कर देना, और टेरिटरीज और राइट्स ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसको आपने गिव अप किया। लीव करना, सरेंडर करना, रेलिंक्विश करना, यील्ड करना, ये सिनोनिम है। इफ़ यू सी दैट मीन्स यू लीव, यू सरेंडर, यू रेलिंक्विश, यू यील्ड, राइट। एंड एंटोनिम आता है रिटेन करना, होल्ड करना एंड कीप करना। द कंट्री हैड टू सीड टेरिटरी आफ्टर लूजिंग द वॉर। अगर वो वॉर लूज़ करती है तो उसे टेरिटरी गिव अप करनी पड़ेगी, सरेंडर करनी पड़ेगी, रेलिंक्विश करनी पड़ेगी, यील्ड करनी पड़ेगी टेरिटरी। ही वॉज अनविलिंग टू सीड एनी ऑफ हिज अथॉरिटी। वो अपनी किसी भी अथॉरिटी को गिव अप नहीं करना चाहता। ही वॉज अनविलिंग टू सीड एनी ऑफ हिज अथॉरिटी। The company decided to cede the control to a new management team.
तो कंपनी ने डिसाइड किया कि अभी जो ये राइट है, ये जो कंट्रोल है, ठीक है, ये हम नई टीम को, नई मैनेजमेंट टीम को सीड कर देंगे, यानी कि उनको पास कर देंगे, यील्ड कर देंगे। अब ये हम इस कंट्रोल को हम नहीं लेंगे, राइट। अब आता है नेक्स्ट आपके पास डिफाइल, डिफाइल, राइट। वर्ड फिर से पढ़े, डिफाइल, 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 राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत प्यारी बात है समझने के लिए, वेरी इम्पॉर्टेंट, क्या कि जब मैं डिफाइल वर्ड यूज़ कर रही हूँ या डी से स्टार्टिंग कोई वर्ड है, तो यूजुअली डी से स्टार्टिंग वर्ड जो होता है वो यूजुअली एक नेगेटिव वर्ड होता है, राइट। जैसे डिस्ट्रक्शन, डिराइड, डिस्करेज, ठीक है। इस तरह से डी से स्टार्टेड वर्ड जो है वो हमेशा ही आपको क्या देखने को मिलेगा, एक नेगेटिव वर्ड देखने को मिलेगा। सो ये एक नेगेटिव वर्ड हुआ, वर्ब है। इसका मतलब होता है टू स्पॉइल, पॉल्यूट, मेक समथिंग अनक्लीन, स्पेशली इन अ मॉरल और फिजिकल सेंस। कंटेमिनेट करना, पॉल्यूट करना, टेंट करना, करप्ट करना। एंटोनिम आ जाएगा क्लींजिंग करना, प्योरीफाई करना, सेंक्टिफाई करना या ब्लेस करना। द वेंडल्स डिफाइल्ड द स्टेचू विद ग्रेफिटी। जो वेंडल्स जो मतलब नुकसान पहुंचाते हैं चीज़ों को, कुछ ना कुछ लिख देते हैं दीवारों पे, ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने डिफाइल कर दिया, स्टैचू को स्पॉइल कर दिया, ख़राब कर दिया ग्रेफिटी से। ग्रेफिटी का मतलब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि मान लीजिए ये दीवार है, ठीक है, तो उस दीवार पे ना कुछ स्केचेस के साथ ऐसे लिख देंगे, माँ लाइफ, माँ रूल यार इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो वो उन्होंने दीवार को क्या कर दिया, ख़राब कर दिया। इसी तरह से स्टैचू होगा, कोई स्टैचू सोचिए, ऐसे कोई स्टैचू है, ठीक है, ऐसे सोच लेते हैं कि कोई ऐसे स्टैचू है, तो उस स्टैचू के ऊपर कुछ लिख दिया कि चिंटू लव मोनिका, है ना, तो ये उन्होंने क्या, ग्राफिटी लिखना, ठीक है। मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया है, ग्राफ वर्ड जो है वो राइटिंग के लिए यूज़ होता है। द रिवर वॉज डिफाइल्ड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। डिफाइल्ड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब उसको पॉल्यूट कर दिया गया, वॉज पॉल्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। द गेस्ट्स वर हॉरिफाइड टू सी डिफाइल्ड वेडिंग हॉल। गेस्ट जो थे वो बहुत ही शॉक्ड हो गए, क्योंकि जो वेडिंग हॉल था उसको क्या कर दिया गया था, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था, उसकी डेकोरेशंस ख़राब कर दी होंगी। होते हैं ना, कुछ बैलून्स लगा दो तो लोग बैलून्स फोड़ना शुरू कर देते हैं, फ्लावर्स लगा लो तो डेकोरेशन ख़राब करना शुरू कर देते हैं। इट इज़ क्राइम टू डिफाइल अ सेक्रेट प्लेस। किसी भी धार्मिक संस्था को डिफाइल करना एक क्राइम माना जाता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के लिए हम लगाते हैं, वर्ब का यूसेज हम सब्जेक्ट के लिए करते हैं, तो इसलिए गिवन जितने भी वर्ड्स हैं आपके पास, आप देखिए, वैंडल्स जो कि आपका सब्जेक्ट है, डिफाइल्ड आपकी वर्ब। रिवर आपका सब्जेक्ट है, डिफाइल्ड, वॉज डिफाइल्ड आपकी वर्ब। गेस्ट आपका सब्जेक्ट है, राइट, टू सी द डिफाइल्ड वेडिंग हॉल। वैसे यहाँ पे डिफाइल्ड एज एन एडजेक्टिव यूज़ भी हुआ है। एंड इट इज़ अ क्राइम, 2 + V1 ये भी एक वर्ब की तरह काम कर रही है। नेक्स्ट आता है आपके पास एडवर्ब। अब एडवर्ब बहुत प्यारा फंक्शन करती है। एडवर्ब जो है वो वर्ब को भी मॉडिफाई करती है। जैसे अगर मैं कहूँ ही राइट्स वेल, ही राइट्स वेल, तो ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, वेल जो है वो एक एडवर्ब है, राइट। अब मैं कहूँ ही राइट्स वेरी फास्ट। अब फास्ट तो एडवर्ब है ही है, क्योंकि ये किसके लिए लगी, राइट्स के लिए। कितना फास्ट, एडवर्ब ने बताया, वेरी फास्ट। तो एडवर्ब एडवर्ब के लिए भी लगती है, राइट। फिर आता है एडवर्ब लगती है आपकी एडजेक्टिव के लिए भी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ स्मार्ट। ही जो है वो सब्जेक्ट हुआ, इज़ जो है वो वर्ब हुई, स्मार्ट जो है वो आपका एडजेक्टिव हुआ। लेकिन कितना स्मार्ट है, तो मैंने लिख दिया इनफ। तो ये इनफ जो है वो एडवर्ब है, लगा किसके लिए, यहाँ पे। जनरली एक आप रूल भी देखोगे, क्या होता है कि आप एडवर्ब प्लस
एजेक्टिव प्लस नाउन लिखा हुआ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल वेल फर्निश्ड हाउस, वेल फर्निश्ड हाउस। अगर अ लगा दें यहाँ पे आर्टिकल, राइट, वो भी लग सकता है, राइट। आइए देखते हैं, यहाँ पे आपको वर्ड दे रखा है स्क्रम्पशियसली। द वर्ड दे रखा है स्क्रम्पशियसली। इसे मेरे साथ 5 बार पढ़ें। स्क्रम्पशियसली, 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 स्क्रम्पशियसली एंड स्क्रम्पशियसली। एडवर्ब है ये। टेस्ट एक्सट्रीमली गुड, डिलीशियसली, sumptuously, contently एंड इंटरनीम आ जाएगा टेस्टलेसली, insipidly, blandly. The chef arranged the dish with vibrant garnishes, making it look as scrumptiously delightful as it tasted. शेफ़ जो है उसने अरेंज किया डिश को वाइब्रेंट, बहुत ही एक्साइटेड गार्निशेस के साथ, यानी कि कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा उसने दिया, ठीक है, वाइब्रेंट गार्निशेस किए। मेकिंग इट लुक, वो ऐसे दिख रही थी जैसे कि स्क्रम्पशियसली डिलाइटफुल है। डिलाइटफुल यानी कि ब्यूटीफुल है। कैसे ब्यूटीफुल है, कितनी ब्यूटीफुल है? ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। डिलाइटफुल एक एडजेक्टिव हुआ। जॉयफुल है, मतलब बड़ा मज़ा आ रहा है उसे देखते हुए। मज़ेदार है, अब मज़ेदार है, कितनी मज़ेदार है? स्क्रम्पशियसली, डिलीशियसली मज़ेदार है। तो यहाँ पे ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन उसके लिए लगी हुई ये क्या हुई? एडवर्ब। As a chocolate lava cake oozed its rich, velvety center, he couldn't resist devouring it scrumptiously. अब कह रहे कि जैसे ही चॉकलेट लावा जो है, ठीक है, केक वो ऊज़ करता है, मतलब अगर आप उसको उसके ऊपर स्पून रखते हो या फॉक रखते हो, तो जैसे आप प्रेशर डालते हो तो उसमें से लावा जो चॉकलेट है वो निकलती है केक में से। तो उसका वेलवेटी सेंट वो रह ही नहीं सका उसे डेवर करना, यानी डेवर करना, खाना, एंजॉय करना। लेकिन कैसे खा रहा था वो? स्क्रम्पशियसली खा रहा था, बड़ा टेस्ट ले लेके, मज़ेदार चटकारा ले लेके खा रहा था, ठीक है। सो ये यहाँ पे क्या है? डेवरिंग, ठीक है, इट इज़ वर्ब, और उसके लिए लगा हुआ स्क्रम्पशियसली क्या हुआ? एडवर्ब। The scent of cinnamon. The scent of cinnamon. नैना इस चीज़ को, आई एम सो सॉरी, चलो दोबारा से बोलते हैं। The scent of cinnamon and vanilla filled the kitchen, promising a scrumptiously warm and comforting treat. अब ट्रीट तो नाउन है, ठीक है, कंफर्टिंग एजेक्टिव है, राइट, वार्म भी एजेक्टिव है, लेकिन कितना कितना वार्म है? स्कम्पशियसली, डिलीशियसली वार्म है। तो स्कम्पशियसली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, राइट। सो जैसे कि मैंने बताया, जो आपका एडवर्ब है वो वर्ब को भी बता सकता है, एडवर्ब को भी, एजेक्टिव को भी, और ये इस तरह के पैटर्न में भी आता है। नेक्स्ट आता है फ्रेनेटिकली। अब क्या है इसकी ज़रा प्रोनाउंसिएशन 5 बार पढ़िए मेरे साथ। फ्रेंटिकली, 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 फ्रेंटिकली। इट्स एन एडवर्ब एक्टिंग इन अ हरिड, chaotic and anxious manner. It means hesitantly, madly, anxiously, यानी बहुत जल्दबाजी में, पागलपन की तरह, और बड़ी एंजाइटी में कोई काम हो रहा है, राइट। इट इज़ इन अ हरिड, एक्टिंग इन अ हरिड, chaotic and anxious manner. एंटोनिम आता है calmly and composedly. She searched frenetically for her lost keys before leaving for the work. फ्रेनेटिकली का मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ें होते हैं ना, ड्रॉर खोला, उसमें से चीज़ निकाली, अच्छा यहाँ पे नहीं है, छोड़ दिया उसको ऐसे ही। फिर फटाफट से अपने पर्स निकाला, सारा सामान पहले बाहर निकाल दिया फटाफट से, उसमें भी नहीं मिली। फिर देखा कल क्या पहन के गई थी, अच्छा ब्लेजर्स की उसमें से निकाली, ठीक है, पॉकेट्स देखी। तो ये वो जो सर्च कर रही है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, फ्रेनेटिकली सर्च कर रही है, हरिड मैनर में, एंशियस मैनर में, कि कहीं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊँ। द मदर रैन फ्रेनेटिकली। अब ये सर्च वर्ड जो है वो वर्ब है, उसके लिए लिखी हुई ये एडवर्ब।
द मदर रैन फ्रैंटिकली टूवर्ड्स द चाइल्ड आफ्टर hearing him cry। बच्चा रो रहा है तो माँ क्या करती है, सारा काम छोड़ के पागलों की तरह भागती है। रैन फ्रेनेटिकली, तो यहाँ पे ये वर्ब है और उसके लिए ये लगाया हुआ एडवर्ब। ही वेव्ड हिज हैंड फ्रेटिकली टू गेट ड्राइवर्स अटेंशन। कई बार होता है ना, आप हाथ हिलाते हो लेकिन अब फटाफट से हाथ अपने हिला रहे हो मैडली, ताकि ड्राइवर की अटेंशन आपको मिल जाए। तो वेव जो कि एक वर्ब है उसके लिए लगा हुआ ये क्या है, एडवर्ब है। इस तरह से सारे वर्ड्स जो हैं वो हम करेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई वर्ड अगर आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो नाउन है तो कैसे लिखा जाता है, प्रोनाउन है तो कैसे लिखा जाता है, अगर वो वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है तो कैसे लिखा जाता है। इसी तरह से एमसीक्यूज़ में तो करेंगे ही करेंगे हम, पर आपको डेली का जो मैं अभी वोकैबलरी आपको भेजूंगी वीडियो, वो इन बातों को आपको और ज़्यादा क्लियर करेगा। वर्ड बनाना कैसे, सेंटेंस कंपोज कैसे करना है, ये बेहद इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी इन सभी वर्ड्स का ट्राई कीजिए एक एक सेंटेंस फॉर्म करके कमेंट बॉक्स में डालने के लिए, सो दैट मुझे पता चले कि आपने इन सभी वर्ड्स को लर्न किया। वर्ड एनकम्बरेंस यानी कि अड़चन, मुसीबत, मेंडेसिटी धोखाधड़ी या झूठ। नेक्स्ट आपका सेलेशियल मतलब यहाँ की बातें नहीं, हेवनली बातें हैं, स्काई से रिलेटेड है। नेक्स्ट कार्पिंग का मतलब होता है कंप्लेनिंग। सीड का मतलब होता है गिव अप करना। डिफाइल का मतलब होता है इमेज स्पॉइल करना, करप्ट करना, कंटेमिनेट करना। एंड सर्कमशियसली बहुत टेस्ट के साथ, ठीक है, तो इट मीन्स डिलीशियसली। नेक्स्ट फ्रेनेटिकली भाग दौड़ से, मैडनेस से कोई काम करना, एंजाइटी में कोई काम करना, उसे फ्रेनेटिकली कहते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। लीव वन सेंटेंस दैट यू हैव लर्नड। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। अगली क्लास में हम करेंगे ज़रूर के ज़रूर। उस वीडियो से पहले जो मैं आपको एक भेज रही हूँ ब्लैंक शीट्स, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, अपना वोकैबलरी का बैंक बनाइए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। जय हिंद।